नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपका एक बार स्वागत करता हूं आपके एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, वन रक्षक एग्ज़ाम की सेकंड शिफ्ट की संपूर्ण सटीक आंसर की लेकर आए हैं, तो इस क्लास में अंत तक बने रहिए। अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया अपने मित्रों के साथ तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। इस क्लास में हम जीके जीएस एंड करंट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न था कि थार महोत्सव 2022 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो ये हर बार बाड़मेर में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बाड़मेर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाड़मेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में राजा मोर ध्वज का शहर गढ़मुरा है, जिसमें राजस्थान सरकार ने हाल ही में ऐतिहासिक स्थलों के विकास कार्य और रखरखाव के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की है? कौन सा है भाई? करौली। क्या हो जाएगा? करौली। अगला कि राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किस स्थान पर किया गया? किस स्थान पर किया गया? खमनोर राजसमंद। खमनोर राजसमंद पे। खमनोर राजसमंद। अगला है कि राजस्थान के किस निकाय को आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से अप्रैल 2022 में सम्मानित किया गया? ऑप्शन है राजस्थान आवासन मंडल, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, या राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम। आंसर क्या हो जाएगा आपके? राजस्थान आवासन मंडल। राजस्थान आवासन मंडल। अगला कि राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? जयपुर में। किस शहर में? जयपुर में। अगला, गाजी खान बरना को लोक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वह खड़नाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? खड़नाल से। किससे? खड़ताल से। किससे? खड़ताल से। खड़नाल नहीं, खड़ताल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खड़ताल। राजस्थान पर्यटन विभाग ने किस संस्थान के सहयोग से फोक सफर का आयोजन किया? फोक सफर का आयोजन किस संस्थान के सहयोग से किया है? तो यूनेस्को। किसके? यूनेस्को के सहयोग से। राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? ये प्रश्न हमने पहले भी पढ़ चुका है, हमने पहले भी पढ़ा है हमारी क्लास में। तो एसएस शिंदे। किसने? एसएस शिंदे ने। जून 2022 में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएआई को चौथे राज्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान का कितना स्थान है? कितना स्थान है भाई राजस्थान का? राजस्थान का 10वां स्थान है। कितना? 10वां। अप्रैल 2022 में डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल एलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया? कहाँ किया? पोखरण में। कहाँ किया? पोखरण में। स्थिर कीमतों 2011-12 पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में कितनी थी? कितनी थी? तो 72,297 रुपये। 72,297 रुपये। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थानी लोक कला एवं संस्कृति के विकास से संबंधित नहीं है? तो शंकरदेव ढगाल। शंकरदेव ढगाल। कौन है? शंकरदेव ढगाल। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो कई लोग बच्चे यहाँ पर कहेंगे सर गागरोन। बेटा गागरोन, यहाँ पर जल दुर्ग पूछा है तो वो थोड़ा जल से घिरा हुआ होना चाहिए। तो गागरोन भी है, लेकिन यहाँ गागरोन का नाम नहीं आया है, तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग। क्या हो जाएगा? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। हरमाड़ा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? किसके बीच लड़ा गया? महाराणा उदय सिंह एवं हाजी खां के मध्य। महाराणा उदय सिंह एवं हाजी खां के मध्य। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ भाई?
अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243। यहाँ पर थोड़ा ब्लर है तो मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। राज्य के मुख्य सचिव का चयन किया जाता है। मुख्य सचिव का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री द्वारा। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री द्वारा। कालीबंगा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नहीं है। यह एक नगरीय सभ्यता है, करेक्ट है। यह हनुमानगढ़ के जिले में स्थित है, ये भी करेक्ट है। यहाँ उत्खनन कार्य से हड़प्पा व पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले, ये भी सत्य है। और कालीबंगा की सभ्यता आहड़ नदी के किनारे स्थित है, ये गलत है। ये आहड़ नदी के किनारे नहीं है, ये गग्गर नदी के किनारे है। कहाँ, किसके किनारे? गग्गर नदी के किनारे। गग्गर नदी के किनारे ये स्थित है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला, राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है जून से सितंबर। जून से सितंबर। संगीत राज, संगीत मीमांसा एवं सूड प्रबंध के रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार थे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में हुई। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ढोल नृत्य जालोर सही है। गिंदड़ नृत्य शेखावटी, ये भी सही है। बमरसिया नृत्य बीकानेर, ये गलत है। और डांडिया नृत्य मारवाड़, ये सही है। तो क्या हो जाएगा? बमरसिया नृत्य। बमरसिया नृत्य बीकानेर। ऑप्शन नंबर सी। नानसा युप अभिलेख कहाँ पाया जाता है? नानसा युप अभिलेख कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भीलवाड़ा में। कहाँ पर? भीलवाड़ा। निम्न में से किस जिले में शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं तो हो जाएगा सिरोही। क्या हो जाएगा? सिरोही। यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। ठीक है, सदाबहार वन। तो क्या हो जाएगा? सिरोही। किरणसरिया नागौर किस लोक देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? किरणसरिया किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? केवाय माता। किसके लिए? केवाय माता। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है? तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी। निम्न में से कौन सा दुर्ग और लोकप्रिय नाम सुमिलित नहीं है? नाहरगढ़ दुर्ग, सुदर्शनगढ़, तारागढ़, गढ़बिटली, मेहरानगढ़, मयूर ध्वज दुर्ग गढ़ और भटनेर का दुर्ग, कोषवर्धन, ये सही नहीं है। ये यहाँ पर 12 का दुर्ग होगा, 12। ठीक है, कोषवर्धन के लिए 12, तो ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले के जोड़े ने घनत्व 100 से कम दिखाया है? 100 से कम, 100 से कम किसका है भाई? 100 से कम जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसलमेर का कितना? 17, बीकानेर का 78 और बाड़मेर का सर 92। ठीक है, इतना है। ओके। अजरक प्रिंट में आमतौर पर किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न भी हमने पढ़ा था। अजरक प्रिंट आमतौर पर कौन से कलर? नीला और लाल, नीला और लाल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेला और स्थान सुमेलित नहीं है? परशुराम महादेव मेला, ये पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। परशुराम महादेव मेला रेवासा, ये गलत है। सन 1857 में हुए कोठा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इस विद्रोह का नेतृत्व जय दयाल और मेहराब खां ने किया था, करेक्ट है एकदम। कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने डॉक्टर सेडलर और मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी, ये भी करेक्ट है। तो दोनों सही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देवता ने राव जोधा को मंडोर विजित करने में सहायता प्रदान की थी? किसने की थी? हड़बू ने। किसने? हड़बू जी। किसने? हड़बू जी। मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? ये देखो, ये प्रश्न भी आ गया। मुकाम पिछले ही दिनों
में हमारे उपराष्ट्रपति यहाँ गए थे। तो किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? बिश्नोइयों के लिए। किसके लिए? बिश्नोइयों के लिए। बूंदी में रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनवाई गई थी? ये भी प्रश्न हमने पढ़ा था। बूंदी में रानी जी की बावड़ी रानी नाथावती, रानी नाथावती। मगरमंडी माता मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? मगरमंडी माता ये कहाँ पर स्थित है भाई? निमाज में। कहाँ पर? निमाज में, निमाज। काला और बाला का देवता किसे कहा जाता है? काला और बाला किसे? तेजा जी को। किसे कहा जाता है? तेजा जी को। जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? कीर्तिपाल चौहान। ये भी हमने पढ़ रखा है, कीर्तिपाल चौहान। तिमानिया आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? तिमानिया आभूषण कहाँ पर? गले में। कहाँ पर? गले में पहनती है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर का चयन करें। जोहड़बीड़, गठवाला, गुड़ा विष्णुयान, गोगेलाव और बीकानेर। तो क्या हो जाएगा? जोड़बीड़ बीकानेर में है, गुड़ा विष्णुयान जोधपुर में है, गोगेलाव नागौर में है और बीड़ झुंझुनू में है। तो 4 3 2 1 ऑप्शन ए 4 3 2 1 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती है? मालवी, मेवाती, अहिरवाटी और बुंदेली। तो बुंदेली राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती है। राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। खंडित मूर्ति की पूजा शीतला माता। कौन? शीतला माता। पावना मूर्ति बालूका स्तूप राजस्थान के किस जिलों में मिलते हैं? किस जिलों में मिलते हैं भाई? जैसलमेर में मिलते हैं। किस जिलों में मिलते हैं? जैसलमेर में। संत दादू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वे गुजरात के कवि संत थे, सत्य है। दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल अलग दरीबा कहलाते हैं, ये भी सही है। इनकी संदेश अणभेग वाणी में संग्रहित है, नहीं, ये गलत है। ये गलत है भाई, ठीक है। और इन्हें राजस्थान कबीर भी कहा जाता है, ये सही। ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? कब अस्तित्व में आया? 18 जनवरी 1999। 1999, ठीक है, वर्ष 1999। वाकड़, मेशवा तथा हतमती किस नदी की सहायक नदी है? तो साबरमती की। किसकी? साबरमती। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय की गई रियासतें प्रतापगढ़। कौन सी? प्रतापगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान की खरीफ के मौसम में उगाई नहीं जाती है? सरसों, ये एक रबी की फसल है। किसकी फसल है? रबी की फसल है, तो ये नहीं उगाई जाएगी। बाकी तिल, मूंगफली और सोयाबीन ये खरीफ की है, ठीक है। राजस्थान राज्य के विधानमंडल में शामिल है राज्यपाल और विधानसभा। राज्यपाल और विधानसभा ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा महल स्थान युग्म असंगत? पुष्पक महल सवाई माधोपुर, जूना महल डूंगरपुर, अभेड़ा महल अलवर। ये गलत है। अभेड़ा महल कहाँ है भाई? अभेड़ा महल कोटा में है। कहाँ है? कोटा। अभेड़ा महल कहाँ है? कोटा में। कहाँ है? कोटा में। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। वागड़ की मीरा, ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है एग्जामों में। वागड़ की मीरा गौरीबाई। वागड़ की मीरा गौरीबाई वनपाल के एग्जाम में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद संभाला है? किसने? पूनमचंद बिश्नोई ने। पूनमचंद बिश्नोई ने। निम्नलिखित में से किस अरावली चोटी की ऊंचाई 1000 मीटर से कम है? नाग पहाड़, गुरु शिखर, रघुनाथगढ़ या कुंभलगढ़। तो रघुनाथगढ़ की कितनी है भाई? 1055। और कुंभलगढ़ की कितनी है? 1224। और गुरु शिखर के आपको पता ही, तो आंसर क्या हो जाएगा? नाग पहाड़। नाग पहाड़ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। भोजी लंबरदार का संबंध था, यह प्रश्न भाई आपके कांस्टेबल एग्जाम में भी पूछा गया था। भोजी लंबरदार, तो ये किसके? ये भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित थे।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंबल बेसिन के बारे में गलत है? चंबल बेसिन में विशाल घाटियां हैं, सही है। चंबल बेसिन का उद्गम मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू तहसील में जाना पाव की पहाड़ियों से होता है, ये भी करेक्ट है। चंबल बेसिन के दक्षिण में नीची पहाड़ियां हैं जिन्हें डांग कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। और विंध्यन कगार भूमियाँ चंबल बेसिन से संबंधित नहीं है, ये गलत है, ये गलत है क्योंकि ये संबंधित है भाई। विंध्यन कगार पहाड़ियाँ चंबल बेसिन से संबंधित है। अगला एक, निम्नलिखित ताप विद्युत परियोजना उनके जिलों में से कौन से युग्म सुमिलित नहीं है? कमी, बारा, कपूरडी एवं जालिमा, बाड़मेर, काली सिंध, झालावाड़ और गिराल ये संबंधित नहीं है। अल्लाह जिलाई बाई की पहचान किस क्षेत्र में रही? अल्लाह जिलाई बाई तो मांड गायन, किसमें? मांड गायन। ओजियाना पूरा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ओजियाना, ओजियाना भीलवाड़ा, किसमें? भीलवाड़ा में। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के साथ मंजीरा एवं चौतारा बजाया जाता है? किसके साथ? तेरा ताली के साथ। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह बारठ ने। किसने? केसरी सिंह बारठ। अधोलिखित में से मारवाड़ के पंचपीरों में से सम एक नहीं है। पंचपीर रामदेव, माहे, मंगलिया, रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, याड़बू जी। तो तेजा जी पंचपीर में शामिल नहीं है, तेजा जी पंचपीर में शामिल नहीं है, तो तेजा जी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जयपुर में मीनाकारी कला किस शासक के शासनकाल में आई? तो ये मानसिंह प्रथम के शासनकाल में आई। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजय को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंबोर, बाद में रणथंबोर के बाद में चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में सिवाना और सिवाना के बाद में जालोर। तो 4-3-1-2, 4-3-1-2 ऑप्शन नंबर सी, 4-3-1-2। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थे? ये प्रश्न तो भाई सबको आना चाहिए, ये तो सबने राइट किया है। कितनी थी भाई? 6 सैनिक छावनियां थी। अजमेर स्थित मेयो कॉलेज शिक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? 1875 ईस्वी में। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनकी कर्मस्थली राज्य के संबंध में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? बाल मुकुंद बिस्सा, जोधपुर एकदम करेक्ट है। रघुवर दयाल गोयल, बीकानेर एकदम करेक्ट है। गोपीलाल यादव और हीरालाल शास्त्री, जयपुर ये भी करेक्ट है। और गोपीलाल यादव, अलवर नहीं, ये गलत है, ये गलत है। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? बखत राम साहा। कौन है? बखत राम साहा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के इतिहास में इंदुपत किस शासक को कहा जाता है? इंदुपत किसको कहा जाता है भाई? महाराणा सांगा को। किसको कहा जाता है? इंदुपत महाराणा सांगा को। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? कोटा राज्य का संस्थापक, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, हमने अपनी क्लासों में भी पढ़ा है। तो कौन था? माधो सिंह। कौन था? माधो सिंह। अगला, राजस्थानी लोकगीत पावड़ा महिलाओं द्वारा कब गाया जाता है? पावड़ा नए दामाद के आने पर। पावड़ा किसे कहते हैं? दामाद को कहते हैं। किसे कहते हैं? दामाद को। नए दामाद के आने पर पावड़ा गीत गाया जाता है। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो ये थी आज की क्लास। तो उम्मीद है इसमें आपके सभी प्रश्न अच्छे होंगे, आपने अच्छे से किए होंगे। और अभी तो बस रिजल्ट आने की ही देरी है। अगर आपकी बहुत ही अच्छी मेहनत है तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू। और अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी। और क्लास को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सके आपकी वजह से। थोड़ी सी दुआ ले लो भाइयों, उनकी भी दुआ मिलेगी आपको। तो और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।